नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो चुका है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का। जी हां, राजस्थान घोरों वाली धरती में आज राजनीतिक ताप सबसे चरम पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद है और जबरदस्त रोड शो निकाल रहे हैं। और जयपुर से ही बीजेपी की जय की यात्रा क्या शुरू हो रही है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है और इस वक्त जहां पर ये रोड शो हो रहा है, आपको बता दें, ये वो इलाका है जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके के तौर पर जाना जाता है। ये वो इलाका है जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां पर साल 2018 में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर विजय हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटों पर जयपुर की 8 विधानसभा सीटों में सिमट कर रह गई थी और इसलिए इस बार लक्ष्य सधा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर ये रोड शो कर रहे हैं, ये रैली निकाल रहे हैं और जमकर भ्रष्टाचार के साथ साथ सनातन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त इस रोड शो में ही मौजूद हैं और एक एक घटना को अपने सामने घटते हुए देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक उनके पीछे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नजर आ रहे हैं और लक्ष्य बड़ा सधा हुआ है। सनातन के नाम पर इस वक्त गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी। सवाल उठा रही है कि क्या ये सरकार सनातन को खत्म करने की साजिश में लगी हुई है। सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहलोत सरकार के सामने, यहाँ पर क्यों रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने में तकलीफें आती है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कालबेलिया नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं दिखाई दे रही हैं। राजस्थान का ये फोक, राजस्थान की ये लोक संस्कृति जिसकी छटा आपको इस वक्त इस रैली में नजर आ रही है। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, ये पूरा रास्ता कवर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह तो है। आप जरा देखिए, अपने अपने फोन को हाथों में उठाकर तस्वीरों को कैद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई जो अब तक दो तरफा नजर आ रही थी, जहां पर गहलोत सरकार भी जबरदस्त टक्कर दे रही थी, क्या इस रोड शो के बाद राजस्थान की राजनीतिक दिशा बदल जाएगी, ये बड़ा सवाल है। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त इसी रोड शो में मौजूद हैं। मनीष, लड़ाई अब क्या लाल डायरी से कन्हैया लाल पर आ गई है? जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लड़ाई लाल डायरी से कन्हैया लाल और कन्हैया लाल से अब पूरा मुद्दा राष्ट्रवाद। और सबसे बड़ी तस्वीर आप देखिए परकोटे की, ये मेगा रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सामने का ये जो मंदिर है बजरंगबली का, ये देखिए 13 मई 2008 में जब बम ब्लास्ट हुआ था तब ये मंदिर इसी जगह पर ब्लास्ट हुआ था। इस जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो शुरू किया और सामने किशन पोल, बापू बाजार, चांद पोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ होते हुए दोबारा यहीं पर आएंगे और 3 से 4 जिस जगह पॉइंट्स पे जा रहे हैं, बम ब्लास्ट उसी जगह पे हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परकोटा देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई देश का प्रधानमंत्री परकोटे इलाके में आ रहा है। और अब आप देखिए सड़क देखिए पूरी, ये यहाँ से लेकर 1.5 किलोमीटर तक के सामने हवा महल बड़ी चौपड़ है, यहाँ से पूरा रास्ता पटा पड़ा हुआ है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी चौपड़ से निकल चुके हैं और आगे की तरफ आ रहे हैं, चूंकि भीड़ उधर भी है। पूरे परकोटे इलाके में आप देखिए, और ये अहम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि 3 विधानसभा इलाकों को ये पूरा का पूरा रोड शो कवर कर रहा है। किशनपोल, आदर्श नगर और हवा महल, ये तीनों सीटें बीजेपी के लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि परकोटे में बीजेपी की जान बसती है और ये माना जा रहा है कि पिछली बार जब 2018 का जब चुनाव हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ मनीष, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उस दिन मैं स्टूडियो में मौजूद थी और आप इसी बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर रोड रेस की घटना के बाद पत्थरबाजी होती है। हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाती हैं और उसके बाद का तनाव भी हमने यहीं से रिपोर्ट किया था। और आज बड़ा सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके को चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ी मैसेजिंग बीजेपी करना चाहती है। वो आरोप जो लगा रही है तुष्टीकरण का गहलोत सरकार पर, भले ही गहलोत सरकार बार बार ये पूरा चुनाव चिरंजीवी योजना पर लेकर आए, 7 गारंटी पर लेकर आए, शिक्षा पर लेकर आए, रोजगार पर लेकर आए, लेकिन बीजेपी उस विकेट पर घेरने की कोशिश करी है कांग्रेस सरकार को जहां पर
वो जानते हैं उनके बल्लेबाज कमजोर हैं। मनीष, चलिए मैं दोबारा मनीष के पास जाऊंगी। ये रोड शो की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और इस वक्त दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ अब की बार किसकी सरकार इस मंच पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए अमित गोयल हमारे साथ मौजूद है। सर जोरदार तालियां हो जाए सभी दर्शकों की। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतीक सिंह मौजूद है। बहुत स्वागत आपका भी प्रतीक जी। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जगह का चुनाव भी सोच समझ कर किया गया। तुष्टीकरण का आरोप आपकी सरकार पर लगाया गया, सनातन के मुद्दे पर सवाल जबरदस्त पूछा गया। देखिए, मोदी जी अभी जो पुराना परकोटा है वहां पे घूम रहे हैं, शायद ना रोड शो कर रहे हैं। तो क्या है, उन्होंने सीपी जोशी जी से पूछा कि वसुंधरा जी की सरकार में 315 मंदिर जो तोड़े गए थे वो क्यों तोड़े गए थे? नहीं पूछा। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये बीजेपी वाले जो हैं वो नकली हिंदू हैं, नकली हिंदू होने का दावा करते हैं, क्योंकि मंदिर इन्हीं के समय पे तोड़े जाते हैं, इन्हीं के समय पे सारी चीजें करी जाती हैं, और उसके बाद में आकर के ये भगवा झंडा ऊंचा करते हैं। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। दूसरी बात, मुझे लगता है और यहाँ की ऑडियंस को भी बैठे हुए को लगेगा कि धर्म के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर अब चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए मुद्दों के बात पे, चुनाव होना चाहिए विकास की बात पे, चुनाव होना चाहिए कि जनता के लिए कौन सी पार्टी ने क्या किया है और क्या करने वाले हैं। चुनाव होना चाहिए कि आपको हेल्थ के लिए क्या मिलेगा। चुनाव होना चाहिए कि आपके स्कूल कॉलेज किसने खोले हैं। चुनाव होना चाहिए कि आपके लिए हॉस्पिटल किसने खोले हैं। चुनाव होना चाहिए कि आपके लिए विकास किसने किया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी यहाँ आए, उनको ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। वापस वो ऐसे ही खाली हाथ जैसे पिछली बार गए थे 2018 में, वैसे जैसे 2018 में गए थे अब भी जाएंगे। 2023 में भी बाय बाय होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुन लिया अमित जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले, उनके अस्तित्व को नकारने वाले और श्री राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपने वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी करने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता की और आस्था की बात ना बताएं तो ठीक है। ये वही पार्टी है जिनके युवराज ने कहा था कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आप सबके ध्यान में होगा ये सारा विषय। और रही बात, इन्होंने मंदिरों की बात की है। मंदिर तोड़ना और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मंदिर तोड़ना दूसरी चीज़ होती है और मंदिर का अगर मान लीजिए रोड पर कोई मंदिर आ रहा है तो उसका विधिवत तरीके से पूजन करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना अलग चीज़ होती है। इसी सरकार के समय पर अलवर के अंदर अभी प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ा गया, किस तरह जेसीबी से ध्वस्त किया गया, आप सब लोगों ने देखा। किस तरह से श्री राम दरबार सालासर के वहाँ पर ढाया गया, ये सब आप लोगों ने देखा। ये जयपुर के अंदर जिस हनुमान जी के मंदिर से मोदी जी का आज रोड शो आरंभ हुआ है, ये वही मंदिर है जिसके आरोपियों को कांग्रेस सरकार ने अपनी कमजोर पैरवी के कारण कोर्ट से बरी करवा दिया। ये अपराध किया है जयपुर के साथ इन्होंने। और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था, आपको बता दें। उन्होंने कहा कि ये हमले इसलिए नहीं रुकते क्योंकि दंगे के आरोपी मुख्यमंत्री आवास पर दावत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि अपराधियों को दावत देने वाली कांग्रेस क्या आपकी रक्षा कर सकती है? एक बार फिर से मैं जरा रोड शो की तस्वीरें दर्शकों को दिखा दूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और बार बार सनातन के मुद्दे पर, कन्हैया लाल के मर्डर को लेकर जिस तरीके से शोभा यात्राएं रोकी गई, हनुमान जयंती में गाने कौन से बजाने हैं इसके लिए भी परमिशन मांगी गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार अपनी हर रैली में कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन जिस इलाके में सांगानेरी गेट, बापू बाजार, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, इन इलाकों में आप देख रहे हैं उनका ये रोड शो चल रहा है। यहीं से एक तस्वीर हमने भी देखी। पहले जरा मैं दर्शकों से ही पूछ लूं, आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर हंगामा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था या नहीं हुआ था? जरा जोर से आवाज उठनी चाहिए। हुआ था क्या दुकानें बंद हुई थी या नहीं हुई थी? अब जरा जवाब दीजिए सर। दुकानें भी बंद हुई, हंगामा भी हुआ, पत्थरबाजी भी हुई, इन्हीं इलाकों में हुई जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी बात शुरू की थी कि चुनाव होना चाहिए विकास के मुद्दे पर, और भाजपा प्रवक्ता ने एक भी बात विकास के मुद्दे की नहीं की। और आपने भी जो सवाल पूछे वो भी विकास के मुद्दे पे नहीं पूछे। क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि 2014 के अंदर जब मोदी जी आए थे तो बोल के गए थे 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा? मिला क्या आपको? 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिला क्या? नहीं मिला, नहीं मिला ना। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे, 20 करोड़ रोजगार मिलने थे, मिले क्या? क्या काला धन वापस आ गया? क्या नहीं आया? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई?
क्या ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना दिया गया? तो वादे करते हैं और वादे करके भूल जाते हैं। और जयपुर में और और अजमेर के अंदर आपने वादा किया था ईआरसीपी का, क्या हुआ उस ईआरसीपी का? ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाते। 25 के 25 सांसद जिता करके भेजे राजस्थान की जनता ने, वो क्या भेड़ बकरी चराने के लिए गए थे क्या? आज तक 5 साल में एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे पर। और ईआरसीपी राजस्थान का हक है। इसी मुद्दे पर आ जाते हैं। कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या है ना अमित जी? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा विकास पर बात होनी चाहिए, तो विकास पर ही बात करते हैं। 5 साल पहले राजस्थान में राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर, उनके घोषणा पत्र लाया हूं, ये मेरे पास में है। पहली लाइन है, राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, माफ कर किसानों का कर्जा। 3500 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देंगे, महिलाओं को, लड़कियों को 3500 रुपए भत्ता देंगे। 3500 रुपए भत्ता मिल रहा है क्या बेरोजगारी आपको? आप बताइए। तीसरी बात, कोई भी सरकार, सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या होता है? इंपॉर्टेंट विषय ये होता है महिला को सुरक्षा, नौजवान, हमारा किसान, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, तुष्टिकरण मुक्त शासन। पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान में 35,000 महिलाओं का दुष्कर्म हुआ है। राजस्थान रेपिस्तान में बदल गया है। पूरे भारत में रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। 720 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे चढ़ाई की थी। जितनी वीरांगनाएं उस समय उस खिलजी के चक्कर में, खिलजी से डरकर या अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने जौहर नहीं किया, उससे ज्यादा महिलाएं पिछले 5 साल में दुष्कर्म की आग में राजस्थान में जली हैं। 35,000 महिलाएं। इस सरकार, कांग्रेस के युवराज ने घोषणा की थी 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। 19,422 किसानों ने आत्महत्या की। उनके 19,422 किसानों की जमीन कुर्क हुई। एक किसान ने हनुमानगढ़ में अपना वीडियो बना के आत्महत्या की कि राहुल गांधी हमारे यहाँ पर आए थे। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, एक सेकंड पूछूंगी, लेकिन पहले इन तस्वीरों को दिखा दें एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है और जिन 3 विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं। फिर आप यहीं से सोच लें कि ये लड़ाई कितनी कांटे की होने वाली है, क्योंकि ये वो इलाका है जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नड्डा हो या अमित शाह हो या सीपी जोशी हो, वसुंधरा राजे हो, जितनी भी इनकी लीडरशिप है, बार बार इन मुद्दों को लेकर, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। लेकिन चूंकि यहां पर बात विकास की निकल पड़ी है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल, 1 2 3 4 5 6 7, क्या किसानों का कर्जा हुआ माफ? क्योंकि यही राहुल गांधी ने कहा था। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तो पहले 10 दिनों के अंदर 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के सहकारिता के सारे कर्जे माफ किए गए। और क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक, चाहे एसबीआई की बात करें या और बैंकों की, वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। हमने बहुत बार पत्र लिखा कि आप 1 टाइम सेटलमेंट करा दीजिए, क्योंकि वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मोदी जी ने मना कर दिया, हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कोई कर्जा माफ हो। क्योंकि राज्यसभा में बोला है कि पूरे देश में 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है किसानों पर और केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। ये तो हुआ इनका किसान पर ही आ जाते हैं। किसान की बात कर दी ना मैंने। जनता मैंने किसान की बात, मौजूद है। एक सेकंड, एक बात और एक बात, किसानों का मीनाक्षी जी, कर्जा 5 माफ हुआ सेकंड। या नहीं हुआ? क्योंकि ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सरकार बनने के साथ साथ किसानों का कर्जा माफ हुआ है। इन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही, तो उसी टाइम राहुल गांधी जी को क्लियर करना चाहिए था कि सहकारी बैंकों का कर्जा माफ होगा, जो 5,000, 7,000, 8,000 रुपए तक होता है। नेशनलाइज्ड बैंकों का उनको कमिट करने का कहाँ हक बनना था? जब मोदी जी से पूछे करना था तो मोदी जी को बोला जाता। ठीक है, जवाब दीजिए। मीनाक्षी जी, शायद मेरे भाई को पता नहीं है, मैं नाम लेके बता देता हूँ। दौसा का एक छोटू राम जी है, उसका 17 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और मैं बता दूंगा, नाम लेके बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे दूंगा उनके। सरकारी बैंकों की लिमिट 50,000 रुपए की थी। नहीं, झूठ बोलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, 17 लाख झूठ बोलते हैं। देखिए बीच में बोलने लगे, बैंक से कर्जा जब मिलता पोल हो खुलने लगती है जो मैं तो करने को बीच में तैयार हूँ। बोलने लग जाते 17 हैं। लाख रुपए से एक और सवाल कौन पूछना? अरे आप लोग इतने वरिष्ठ लोग हैं, बेटे बताइए 17 लाख रुपए एक मिनट, जनता का सवाल है, नेताओं को जवाब तो देना होगा। क्या सवाल है आपका और किससे है? मेरा अमित जी से सवाल है। अमित जी, आपके नेताओं ने, आपके बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने अभी कुछ दिनों पहले कुछ किसानों की झूठी तस्वीरें मीडिया के माध्यम से छपवाई, जिन झूठी तस्वीरों का आप लोगों ने यूज़ किया कि उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बाद में उन्हीं किसानों ने आगे आकर उसका पटाक्षेप किया और आप पर गंभीर आरोप लगाए। उन गंभीर आरोपों का क्या जवाब दोगे कि आपने उनकी इमेज खराब की, उनका कर्जा माफ़ हुआ राजस्थान सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी आपने ये खबर तो दिल्ली तक भी आई। देखिए, ये खबर तो दिल्ली तक भी आई। बताएं, जवाब दें। मैं आपको बता देता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जो भी एजेंसी प्रचार प्रसार में लगी रहती है वो अपने हिसाब से प्रचार प्रसार वाली एजेंसी जो होती है उसने कहीं से एक फोटो क्लिक किया या फोटो लिया, निश्चित रूप से वो फोटो गलत था। उस फोटो पर हमने भी अपना खेद व्यक्त किया है, लेकिन उससे राजस्थान के किसानों के मुद्दे कम हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, राजस्थान बाजरा उत्पादन में नंबर 1 है पूरे देश में। 2350 रुपए बाजरे की एमएसपी की खरीद है। हरियाणा में हुई, एमपी में हुई, राजस्थान में 1 रुपए का बाजरा नहीं खरीदा गया। कारण यह है कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। राजस्थान के किसानों को, मैं बात बोल रहा हूं, प्लीज नहीं, छोटे-छोटे में बात रखेंगे वरना मैं जनता की बात कैसे सुनूंगी। वो ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए में आप राजस्थान किसान को अपना बाजरा बेचना पड़ा, और आप ये बताइए प्रतीक जी का जवाब। देखिए, जब 3 काले कानून आए तो वापस लिए गए। जब 700 किसानों की शहादत हो गई तो वापस लिए गए आपाधापी में, क्योंकि चुनाव आ गए थे और उनसे वादा किया गया था कि एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। आज तक नहीं बनाया गया, और हमने हमारे घोषणा पत्र में आज लिखा है कि एमएसपी का कानून राजस्थान में बनाएंगे हम यहाँ पे, और किसान को उसका हक दे करके रहेंगे। ये किसान को उसका हक देने की बात कभी नहीं करते। राज्यसभा में जवाब देते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। अब एक सवाल जनता से भी, अब एक सवाल जनता से भी। आपका सवाल किसे लेकर है? बीजेपी से या कांग्रेस को लेकर है? मेरा तो मुद्दा क्योंकि सनातन का खूब उछल रहा है राजस्थान की राजनीति में। मैडम, माई सर विवेक शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट हूँ यहाँ से, और मेरे छोटे से 3 क्वेश्चंस हैं। छोटे से और 3 क्वेश्चन है, किससे है? पहला क्वेश्चन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। चलिए, जवाब अमित जी दे देंगे, बताएं। हाँ, उनसे ही मैं वक्तव्य चाहता हूँ। क्या एक तो ये है कि यूसीसी के बारे में क्या विचार है, कब तक लागू हो रहा है, और दूसरा ये है कि एक देश एक कानून के बारे में क्या विचार है, कब तक लागू करेंगे, कब शुरू कर रहे हैं इसको। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताएं, इन दोनों पर तो अमित जी जवाब देंगे, लेकिन ये जो सनातन का मुद्दा उठ रहा है, जो बार बार कांग्रेस सरकार पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर सनातन को, हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है या ये जुमलेबाजी है? नहीं दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दबाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूं मीनाक्षी जी, दोनों बातों का जवाब देता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 बातें की थी। राम मंदिर बनवाएंगे, भव्य राम मंदिर का 22 जनवरी को आप जाइए अयोध्या में और जाके दर्शन कीजिए। भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे। फिर हमने बात की थी 370 हटाएंगे, और रातों रात जो इतने साल का दंश था जिससे हमारे हजारों सैनिकों का बलिदान कश्मीर में हो रहा था, वो 370 हटा के हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आज के 2014 से पहले का भारत क्या था? 2014 से पहले के भारत के अंदर कभी मथुरा में विस्फोट, कभी अहमदाबाद में विस्फोट, कभी दिल्ली में विस्फोट, कभी यहाँ विस्फोट, कभी वहां विस्फोट। क्या हुआ भैया 2014 के बाद में देश में कहां विस्फोट हुआ, मुझे बताइए। लेकिन बात तो राजस्थान की हो रही है सर। मैं आपको मीनाक्षी जी, बात तो राजस्थान की हो रही है। यहाँ की जनता कह रही है कि हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ नहीं चलेगा। की बात की तो मुझे जवाब देना जरूरी था। हिंदुत्व के मुद्दे पर आइए। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। आप बताइए, जयपुर में भी 1.5 महीने पहले रोड रेज की घटना में 50 लाख रुपए सरकार ने दी, सरकारी नोकरी दी। मैं जयपुर उदाहरण दे रहा हूं। नहीं दी, सरकारी नहीं दी, मेरी बात सुनिए। फिर झूठ, सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। फिर झूठ नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पूरी बात सुनिए भैया, सरकारी नौकरी नहीं दी गई है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक हॉकर गरीब आदमी जो अपना अखबार डाल के अपना पेट पालता था, 125 रुपए लेने शहीद नाम के आदमी के पास खो नागौरी उनमें गया। उसे 1 बार गया, 2 बार दिया, 125 रुपए उसने नहीं दिए, तू मैं हुई, उसने उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी ऑन द स्पॉट। उसको 51 रुपए नहीं दिया आपने, और उस आदमी को जिसको 51 लाख रुपए दे दिया आपने, क्योंकि वो आपका मतदाता था। आप ये बताइए, राजस्थान सरकार के अंदर, 1 मिनट, छबड़ा दंगे का आरोपी रोजा इफ्तार पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री निवास में पाया जाता है। करौली दंगे का आरोपी पार्षद कांग्रेस पार्टी का पार्षद पाया जाता है। मतलब का है, मैं पूछूंगी। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन ये जो 50 लाख रुपए देना और एक आदमी को 5 लाख रुपए भी नहीं देना, 5 रुपए भी नहीं देना, 5 रुपए भी नहीं देना, ये तो भाई साहब से भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये सही चीज है? बताइए। आपका वोटर तो 50 लाख, आपका वोटर नहीं तो 5 रुपए भी नहीं। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी दोनों पर है आरोप। आपका जवाब दे देता हूँ मैं कि 87% जो बिजली के बिल हैं वो बिजली के बिल पर आ गए। सवाल आपसे क्या पूछा गया? सवाल आपसे आप पर पूछा गया, बिजली बता रहे हैं। एजेंडा में चला, ये जनता के सवाल को आप एजेंडा मत बोलिएगा। तो वो हिंदुओं के भी माफ होते हैं और वो मुस्लिमों के भी माफ होते हैं। अरे मैं कह रही हूँ कि ये भाई साहब कह रहे हैं एक को 50 लाख और दूसरे को 5 रुपए भी नहीं, ये क्यों? एक बात और
पहले अमित बात जी, बताऊंगा। देखिए सवाल जनता से आया है और जिससे पूछा गया वो जवाब देगा। प्रतीक जी, अब पहले तो ये बता दूं कि हमारी सरकार ने 2 साल बाद में चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना चालू की थी, तो 10 लाख रुपए का तो उसी के अंदर मिलता है, तो ये कैसे बोल रहे हैं 5 लाख रुपए का भी नहीं मिला। और दूसरी बात ये तो कन्हैया उस लाल, मामले में 50 लाख क्यों दिए? अरे बता रहा हूं ना मैं आपको, वो भी बता रहा हूं, क्योंकि वो रोड रेस थी। और ऐसे आपने इन्होंने ये नहीं पूछा कि कन्हैया लाल जी के समय पे क्यों दिया था, क्योंकि वो आतंकवादी घटना थी। 50 लाख रुपए दिए थे और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी थी। और ये और कौन थे गला रेतने वाले, कौन थे? मीनाक्षी जी, मैं जवाब देता इनके हूं। नेता, मीनाक्षी जी, मैं इनके जवाब देता बीजेपी हूं के इसका। अल्पसंख्यक बात विभाग पूरी के हो जाए। नेता थे वो, मीनाक्षी जी, जिन्होंने मैं जवाब गला दे रहा हूं काटा। इनके नेताओं के साथ उनके फोटो है, गुलाब चंद कटारिया के साथ अरे, फोटो है। मीनाक्षी जी, क्या ठीक है, माला इसी पहना पर रहे जवाब हैं? दे, इसी पर जवाब दे, मैं इसी पर फोटो जवाब दे। दिखाऊंगा, यहीं पे मीनाक्षी जी, मैं वो बता निकालिए, देता हूं। फोटो निकालिए, मीनाक्षी जी, फोटो मैं- निकालिए। मीनाक्षी जी, अमित जी, जवाब मीनाक्षी दें। जी, मैं बता देता हूं आपको, मेरी बात सुनिए आराम से। इन्होंने बोला कि भाई उसको 51 रुपए भी नहीं दिए, तो दूसरी बातों पर ही आ गए। कन्हैया लाल को लगातार धमकियां मिल रही थी। कन्हैया लाल ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस में अपनी रिपोर्ट दी कि भाई मेरे को धमकियां मिल रही है जान से मारने की। पुलिस ने उसको कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई, उसका गला रेत कर नशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जिस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति करती है कि हमने 51 लाख रुपए दिए, भाजपा के एक नेता ने दिल्ली जाके 2 करोड़ रुपए दिए जन सहयोग से, कपिल मिश्रा ने, आपको जानकारी हो या नहीं हो? नहीं दिए, कांग्रेस- नहीं दिए, अरे फिर 2 झूठ करोड़ रुपए दिखाइए, दिए, 2 चलिए करोड़ बताइए, रुपए। दिखाइए। और मैं आपको बता दूं, ये लीजिए, ये युवा फोटो बहनें फोटो सारे- फोटो जूम कर अरे, लीजिए। मैं कह कपिल रहा हूं- मिश्रा ने पैसे ये- पहुंचाई, ये पब्लिक अरे, डोमेन मैं में आपको है। बताऊं, लेकिन मैं एक प्रूफ दिखा रहा हूं। तस्वीर, एक तस्वीर मैं सुना, ये प्रूफ दिखा रहा हूं, दिखाइए। ये लीजिए, आप तस्वीर देख देखिए, लीजिए, ये तस्वीर। ये तस्वीर अगर देख लीजिए, दिखा दीजिए जनता को। अगर तस्वीर के ये आधार जनता पर को दिखा दीजिए कि ये क्या है ये। तस्वीर मेरी जरा बात देखिए, सुनिए। ये तस्वीर भी चर्चा का विषय है। अब अमित जी इस पर जवाब दे। आप आरोप लगा रहे हैं सनातन को कत्ल किया जा रहा है, यहाँ खत्म करने की कोशिश हो रही है। गुलाब चंद कटारिया किसके साथ है? आप ये मुझे बता दिए, कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम में अभी शी जिनपिंग जो चाइना के फिलहाल राष्ट्रपति मैं हैं, गुलाब चंद कटारिया बोल रहा हूं, मैं शी इसका जिनपिंग जवाब कह दे रहा रहे हूं। आप फोटो की बात कर रहे हो इसलिए बोल रहा हूं मैं। फोटो के आधार पर अगर आप ये तय कर रहे हो, आज चाइना भारत का सबसे बड़ा विरोधी है, हमारे बगल में खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी चाइना जी की झूला पार्टी के झूला साथ रहे थे, MOU साइन मोदी किया जी इन्होंने। झूला झूला रहे थे जो उनको। चाइना की पार्टी के अरे साथ मोदी जी झूला झूला रहे शी थे, जिनपिंग के साथ में मोदी जी झूला झूल रहे थे उनके आपने साथ में। MOU साइन किया। कांग्रेस पता है पार्टी क्या? कैसे चीन के अरे राष्ट्रपति बताइए के ना, साथ में MOU आपकी साइन कर सरकार सकती है? है, आप मुझे बता बताइए दीजिए, अगर फोटो के आधार पर बात कर रहे हैं तो। ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। राहुल गांधी की हम बहुत सारी कन्हैया लाल फोटो पर दिखा देंगे। सवाल राहुल पूछते गांधी हैं के तो वो रोज गुलाब सुबह चंद मडानी का कटारिया की निकाली तस्वीर देते दिखाते हैं। हम राहुल गुलाब गांधी चंद जी की कटारिया की फोटो तस्वीर डालने के दिखाते हैं साथ तो वो में शी राजीव जिनपिंग गांधी की बात की फोटो करने डालने लगते के हैं। राजनीति राजस्थान की हो रही है, लेकिन हम चीन तक घूम कर आ रहे हैं। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया कुमावत है। आप किससे सवाल पूछना चाहती है, बीजेपी या कांग्रेस? मैं कांग्रेस के बारे में पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला था कि सनातन को दबाया जा रहा है, एक न्यूज़ ये भी है कि रीट की परीक्षा में जो हिंदू लड़कियां होती है उनको मंगलसूत्र, उनका सब कुछ जो हटाकर बुलाया गया। और मुस्लिम जो होते हैं उनको हिजाब पहन के अलाउ करते हैं सब कुछ जाने के लिए। लीजिए, ये क्या लड़ाई है? मंगलसूत्र हिंदुओं का पसंद नहीं और हिजाब चलेगा? ये व्हाट्सएप पे आया हुआ था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये व्हाट्सएप पे आया है, ये व्हाट्सएप पे आया ये, और बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्हाट्सएप जो खबर रूल्स है क्या? थे, जनता नहीं, बताए नहीं, व्हाट्सएप बराबर खबर है थे, क्या? बराबर थे, रूल्स ये बराबर कहाँ थे। की खबर है? ये कहाँ की खबर है? ये व्हाट्सएप पे आया है। अत्याचार है, हिंदू लड़कियों का अपमान है ये। रीट एग्जामिनेशन के प्रतीक जी जवाब दें। मैं रीट पे ही बता रहा हूँ ना। मंगलसूत्र उतरवाए गए, कानून पिछियां सबके उतरवा ली लिए- गई, लड़कियों की आस्तीन कटवा दी गई। क्या ठीक है, बातें कर रहे हैं आप? पहले जवाब ले लें। मैं जवाब दे रहा था, मैं यही कह रहा हूं कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई मंगलसूत्र उतरवाया गया था, क्योंकि मेरे ऐसे संज्ञान में नहीं है, तो किसी और धर्म के भी किसी भी चीज के लिए अलाउ नहीं होता है। और दूसरी चीज आप बोलते हैं तो अभी कोई आकर के बोलेगा कि सरदार दिया गया था तो पगड़ी भी उतरवानी चाहिए थी, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता है। और जो था कैसी ये बात कर मंगलसूत्र रहे हैं अगर उतरवाया ये गया कैसी तो बात कोई कर भी रहे हैं? ऐसी थी कि बुर्का उतरवाया जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो हुआ होगा। और ये मुद्दा नहीं है। कहीं मीनाक्षी नहीं, जी, मैं कह रहा हूँ ये सनातन धर्म का खबर अपमान है करने का या काम ये- कांग्रेस नहीं है, पार्टी नहीं ने है। हमेशा आप किया मुझे है। दिखा दीजिए आपका ना। क्या नाम है, किससे सवाल है? धर्मेंद्र शर्मा नाम है मेरा। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है। आप राजपूत समाज से आते हैं, आपके ललाट पे तिलक नहीं है, आप बोल रहे हैं कि सनातन की बात बीजेपी करती है, क्या इन्होंने ठेका लिया हुआ है? आपको भी मैंने तो लगाना बोला ही नहीं चाहिए। ऐसा कि आपने सनातन की बात सनातन वो को करते हैं। ये लेकिन मैंने तो एक ऐसा बोला ही नहीं मिनट, है। किसी ने तिलक मैंने तो लगाया बोला ही नहीं नहीं है लगाया, ऐसा। इससे क्या समस्या है? नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है कि एक मिनट, बीजेपी एक मिनट, करती है। एक मिनट रुकिए ना, कैसी बातें कर रहे हैं रुकिए। किसी ने तिलक लगाया नहीं लगाया, इससे उसका अच्छा हिंदू या बुरा हिंदू पे क्या फर्क पड़ता है? इसी बात पे आ रहा हूँ। आपने बोला बुर्का उतरवाया, एक मेरे को कहीं पे दिखा दीजिए कहीं बुर्का उतरवाया हो तो। आप मुझे एक दिखा हमारी दीजिए जो हिंदू बुर्का बहनों लगा के है। आप मंगलसूत्र एग्जाम ये बहुत देने बड़े के एग्जाम बाद के बच्चियों लिए। की- मुसलमानों आप बता की दीजिए, खबर आप तो- क्या बात करते हैं आप? आप किसी एक का फोटो कोई बता बुर्का नहीं दीजिए। उतरा है। आप एक फोटो दिखा दीजिए कि नहीं खबर उतरवाया निकालिए। गया। आप अभी बैठिए, हाँ। अभी ये शो चल रहा है, जी, यही
शो में लाइव टेस्ट हो मीनाक्षी, जाएगा एक सेकंड, जवाब मीनाक्षी, लेंगे। एक सेकंड, केवल 10 सेकंड, फिर मैं अमित जी के हाँ, पास एक जा रही हूँ, केवल 10 सेकंड। पहली चीज तो मैंने बोला नहीं कि ये सनातन की बात यही करते हैं, क्योंकि ये तो नकली हिंदू है। सबसे पहले मैंने अरे यही बोला नकली था। हिंदू असली हिंदू क्योंकि कौन है? पूरे देश को पता है, 351 जो मंदिर राम का जब विरोध तोड़े करने गए वाले ही नकली तब नहीं हिंदू बोले होते ये। हैं। अरे और राम का ये हिंदू विरोध मुद्दे करने, की राम बात का नहीं विरोध करते, करने वाले नकली मुद्दे की हिंदू। बात नहीं करते। भारत मुद्दे की बात किया करो, अरे मुद्दे इनके की एक बात। नेता ने भारत माता की मुद्दे जय की बात किया नारे करो। बंद करवा दिया। अरे भारत माता की जय तो हम कब से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, अमित तिरंगे का जी, विरोध करने अमित जी वाले, बोलेंगे, भारत अमित जी छोड़ो बोलेंगे, बात आंदोलन पूरी का करें। विरोध अमित। करने वाले नेता और अंग्रेजों की प्रतीक आर्मी जी में आपकी बात आ करने गई वाले, है। वो हमको प्रतीक जी राष्ट्रपति बड़े बता रहे सम्मान हैं के क्या? साथ दोनों अपने अपने बारी पर बोले। कांग्रेस के एक नेता राजस्थान में जयपुर में आदर्श नगर में आई, कांग्रेस के नेताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिए, तो उन्होंने कहा कि भारत माता की जय के नारे बंद करो, सोनिया गांधी के नारे लगाओ। तो इनके लिए क्या सोनिया गांधी भारत माता से बड़ी है? जवाब देना पड़ेगा इनको। खबर फेक और न्यूज़। मीनाक्षी जी एक बात और, अमित जी बात पूरी कर रहे हैं। मीनाक्षी जी हाँ। बहुत सारे युवा लड़कियां बैठी हैं, आप ये बताइए राजस्थान के अंदर जो लड़कियों के साथ में हुआ है, 15,000 पास्को के मामले हैं, 15,000 मामले 35,000 में से। ये जो बच्चियां जाती ना पढ़ने, इनके माँ बाप का दिल धड़कता है हमारी बच्ची शाम को सही सलामत वापस घर आएगी या नहीं आई। और राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए हैं, 70 लाख भविष्य को भविष्य अंधकार में डाल दिया इस कांग्रेस पार्टी ने। इनके एक मंत्री गोपाल केसावत 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों के नाम पेपर लीक के अंदर आए, और डीपी जारोली ने कहा कि ये जो तारे ऊपर तक जुड़े हुए हैं कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, पायलट ठीक ने है। कहा अब एक बार कि- जरा मैं रोड शो की तस्वीरें दिखा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे हैं, हिंदू हित की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही राजस्थान पर राज करेगा। लेकिन सवाल ये है कि हिंदुओं के साथ खड़ा कौन है? जातिगत जनगणना की जब बात आती है तो बीजेपी आरोप लगाने लगती है कि जातियों में बांट के हिंदू समाज को ये वोट बटोरने की रणनीति है कांग्रेस पार्टी की। तो वहीं राहुल गांधी कहने लगते हैं कि जब से हमने जातिगत जनगणना की बात की है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति बतानी बंद कर दी है। अब वो ये कहने लगे हैं कि एक ही जाति है, वो गरीब की जाति है। इस वक्त तस्वीरें में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, और यहीं से जयपुर से बीजेपी की जय का रास्ता क्या तय कर रही है, सवाल ये खड़ा हो रहा है। प्रतीक जी, मीनाक्षी जी अभी ये बता रहे थे कि राष्ट्रभक्त है, मैं बताया था इनकी हिस्ट्री क्या है। ये 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। अरे आप तो और अंग्रेजों की आर्मी में, अमित जी देखिए उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया था, बात पूरी हो जाए। अंग्रेजों की आर्मी में इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी भर्ती करवा रहे थे। जब तिरंगे को अपनाया गया तो ये कह रहे थे कि 3 रंगों का तो झंडा अशुभ होता है, ये हमको राष्ट्रभक्ति बताएंगे क्या? और दूसरी बात अभी मैंने शुरुआत की थी कि क्यों विकास की बात नहीं होनी चाहिए, क्यों उन मुद्दों की बात नहीं होनी चाहिए, क्यों उन वादों की बात नहीं होनी चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी 2014, 2018 और 2019 में करके गए थे। क्या हुआ उस गारंटी का जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की गारंटी दी गई थी? क्या हुआ उस गारंटी का जो 15 लाख रुपए सबके खातों में डालने का वादा किया गया था? क्या हुआ काला धन लाने की वापस की गारंटी का? क्या हुआ 100 स्मार्ट सिटी बनाने का? क्या हुआ किसान की आय दुगनी करने का? आप मुझे बता दीजिए क्या हुआ बुलेट ट्रेन चलाने का? ये ट्रेन चलाते वंदे भारत, वो भी 8 डब्बों के साथ में, 16 डब्बों के साथ ट्रेन चलती है, 8 डब्बों के साथ चला करके वाहवाही लूट रहे हैं, आधी ट्रेनें चला करके। और कर्जे की बात करते हैं, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था देश पे 2014 में, आज 156 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। सिर्फ 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ गया। 2 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल और डीजल से इन्होंने लूटे, और उसके बाद में पेट्रोल डीजल के दाम करा दिए 100 के पार। तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने के वादे का क्या हुआ? ठीक है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सरकार बना दीजिए, 11 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? सुनिधि सैनी आपका सवाल किससे? कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इन्होंने बोला था कि पंचायत सहायक है उनको परमानेंट करेंगे, उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। 5 साल निकल गए पर उन पे कुछ भी उनका कुछ भी नहीं करा, सिर्फ उनकी तनख्वाह बढ़ाई, परमानेंट का कुछ भी नहीं करा अभी तक। लीजिए जवाब देखिए, दीजिए। पंचायत सहायक का हमने वादा किया था, उसके लिए हमने कानून बना दिया, एक पूरे जितने भी बाकी के लोग थे उनको परमानेंट करने का। लेकिन इन्होंने एक बात अच्छी बोली, आपने सुना होगा कि सैलरी बढ़ाई है हमने, और आप बाकी जगह जाकर के देखिए क्या हाल है। हरियाणा में चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, और बेटियों की बड़ी बातें कर रहे थे। इनके पीछे, प्रधानमंत्री मोदी के पीछे एक बैठा रहता है सांसद, देखा है क्या आपने? ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ इस देश की डेकोरेटिव लड़कियों ने, बेटियों ने, जिन्होंने देश का झंडा ऊंचा किया है, उसने आरोप लगाए। क्या हुआ उसका? वो आज भी संसद में बैठा रहता है। अरे मोदी जी पीछे मुड़िए, देखिए एक बलात्कारी आपके पीछे बैठा है।
क्या हुआ उस मैं ले बात रही हूँ। का? मैं एक क्या और हुआ सवाल डबल ले रही हूँ इंजन की जनता से। सरकार का जो मणिपुर में चल रही है? क्या इस हुआ वक्त डबल इंजन हम की जहां सरकार पर ये का? कार्यक्रम कर रहे हैं ये भवानी निकेतन महिला कॉलेज है और इसी कॉलेज के प्रिंसिपल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी सवालों की लंबी लिस्ट लेकर आई हैं। पहले ये बताइए कि आपका सवाल किससे है? देखिए, मेरा सवाल एक्चुअली दोनों ही दलों की सरकारों से है कि सरकार कोई भी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे एजुकेशन में हम लोग जब अभी एक मुद्दा चल रहा था कि हिजाब और मंगलसूत्र का, ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एग्जामिनेशन के दौरान जो हिंदू लड़कियां हैं या अदर देन मुस्लिम खुलकर बोलिए। के लिए हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्रिस्किंग के ये आदेश होते हैं कि सिर खुला होना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल उनका सिर खुला रखवाते हैं, चाहे वो कितना भी पर्दा करे या कुछ भी करे। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां हैं उनका पर्दा हटवाते हैं? नहीं। हिंदू लड़कियों का हटवाते हैं? हाँ, अदर देन मुस्लिम हमें इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि सिर खुला होना चाहिए, कान दिखने चाहिए, सो दैट किसी ने कोई ब्लूटूथ डिवाइस या ऐसा नहीं लगाया हुआ हो। लेकिन जब अदर देन मुस्लिम का हम ये सब करते हैं, लेकिन जो भी हिजाब पहन करके आती है उनको हम केवल इतना तक बोलते हैं कि इसको लूज कर लो, तुम हटाओ मत, सिर मत खुला करो, सिर्फ लूज करो, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं। अमित जी, मैं आपके पास आती, लेकिन ये सवाल तो बड़ा गंभीर है प्रतीक जी। और एक प्रिंसिपल अगर ये बात कह रही है तो आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। मीनाक्षी जी, हिंदू लड़कियों का मीनाक्षी घूंघट जी, बर्दाश्त नहीं होता और मीनाक्षी हिजाब जी, को अगर वो ढीला मुझे भी पता करने है के लिए क्या कहा एजेंडा जाता है तो चल रहा है, उसके लिए भी इनकार हो अरे जाता उसका है। जवाब देता हूँ मैं। आप केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बैन करवा दीजिए। इसका क्या जवाब है? बैन करा अरे दीजिए ना। आपकी सरकार अरे मोदी जी की सरकार है, बैन करा दीजिए। बताइए पहले आप अपनी सरकार के बारे में जवाब मैं दें। आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मोदी जी की उन पर सरकार तो है, आप ध्रुवीकरण की बैन राजनीति करा करने की दीजिए बात ना। कह रहे हैं। मैं मैं राज्य सरकार की बात पूछ रही हूँ। अमित जी, एक मिनट, मैं राज्य सरकार पर सवाल पूछ ये रही यही हूँ। नहीं हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ मोदी जी को एक कानून बना देंगे, संसद में बैन हो जाएगा, उससे दिक्कत क्या है किसी को। और मुझे लग रहा है कि ये जो हिजाब और इसकी जगह अगर शिक्षा की अगर आप बात करते हैं कि कितने हॉस्पिटल, कितने अरे स्कूल भाई, खोले, आप फिर कितने वही बात कॉलेज करें, खोले, जनता के तो सवाल का मुद्दे जवाब नहीं होना वही है। चाहिए। आपका एजेंडा जो है वो आपका एजेंडा अलग है, लेकिन बात हमारा ये एजेंडा नहीं अलग है है। कि स्कूल आपका कॉलेज धार्मिक कितने एजेंडा खोले है, जा रहे हमारा हैं। विकास का बात एजेंडा सिर्फ है। फ्रिस्किंग हम की आपके है। धार्मिक एजेंडे पे नहीं जाएंगे। उस फ्रिस्किंग के दायरे में हर बच्चा आता है, तो इसलिए उसमें चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, ये बात होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए समान रूप से सभी पर। अच्छा, हमारे लिए वो सभी बच्चे एक ही नजर मैं से आपसे ही पूछ लेता हूँ, तो क्या मोदी शिक्षा के सरकार को क्षेत्र में सब मैं आपसे समान पूछ है। लेता हूँ, मीनाक्षी जी, मैं आपसे ही पूछ लेता मैं आ हूँ, रही तो हूँ क्या आपके मोदी पास। सरकार को कानून नहीं बना देना चाहिए? ठीक अगर है, ऐसी मोदी बात है तो? सरकार को कानून बनाना बताइए। चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार बताइए। कानून देखिए, बनाए। मैं चलिए, मैं और आपको मोदी बता दूं- सरकार कानून बनाएंगे तो ध्रुवीकरण की राजनीति का नहीं, आरोप हम तो नहीं नहीं कर लगा रहे, देंगे? हम नहीं कर चलिए। रहे। मैं आपको बता दूं, यही पहली बात करते तो हैं। यह है कि पहले और जब फिर बच्चों ने आपने आरोप स्कूल की लगाया बात इस की तरह कि का, कितने स्कूल खोले, तो इन्होंने तो कहा वसुंधरा कि जी ने मेरे और ध्यान में हमने नहीं है। कितने खोले। तो आपका अब एक- एजेंडा अलग चल रहा है। अब जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, महिला महाविद्यालय में, वहाँ की प्रिंसिपल ने बताया कि किस तरह से कांग्रेस सरकार में भेदभाव होता है, ये इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, इनके माँ बाप ने बहुत अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इन पर खर्च कर रहे हैं। हो सकता है किसी की परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तो उसने लोन भी लिया होगा, माँ बाप ने कई जेवर भी गिरवी रखा होगा, और जब ये बच्चे पढ़ के बाहर आते हैं, मैं फिर दोबारा अपनी उसी बात पर आऊँगा, तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक के अंदर सरकार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट साबित हुआ बार बार। तो आप बच्चों, क्या आप मुझे बताइए कि आप संतुष्ट हो कांग्रेस सरकार से? क्या पेपर, क्या इस सरकार को बदलना चाहिए? क्या आप लोग को सुरक्षा उपलब्ध हो रही है? और आप लोग सब किसान परिवारों से आ रहे हो, क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपके परिवारों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है बच्चों को। अब तो भाषण तो हो गया आपका खत्म, आपका भाषण। अरे मैं भाषण तो दोनों तरफ से आ रहे हैं बराबर। जी, भ्रष्टाचार की बात भी बहुत जरूरी है। देखिए, राजस्थान के अंदर मैं आपको बता दूं, ये सरकार बनी है, कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। सरकार बनते के साथ में NHRM की स्वास्थ्य भर्ती खुली राजस्थान के अंदर। रघु शर्मा मंत्री थे, सुमित शर्मा वहां पे उनके ACS थे। 2500 लोगों की भर्ती निकली, 60% 15 पैसा केंद्र सरकार से मिलता है उस NHRM भर्ती के अंदर। जो लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, 3 लाख रुपए साल के मिलते हैं। गरीब लोग होते हैं कि बहुत 3 लाख रुपए के लिए कोई नौकरी करने नहीं आता है। 1.5 लाख रुपए इन्होंने इंटरव्यू के नाम पर लिया, और बाद में जब मामला खुल गया तो वो भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। पहली बात। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अरे मुझे सुनिए, 5 सवाल ले लेंगे, एक एक का तो जवाब ले लें। की बात की, स्वास्थ्य के बारे में एक, अरे मुझे 30 सेकंड दे दो ना। प्रतीक जी, जवाब 30 सेकंड दे दीजिए ना, इनको चुप कराइए। 30 सेकंड, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। कोरोना जैसा आपदा आई पूरे देश के अंदर, मैंने भी अपने परिवार के परिवारजनों को खोया। आप में से कई लोगों ने परिवार के रिश्तेदार लोगों को खोया होगा।
3-3, 4-4 रुपए में मिलने वाले कपड़े के मास्कों को 30-30 रुपए में खरीदा इन्होंने। 35-35 हजार के कंसंट्रेटर 1.5 लाख रुपए में खरीदे इन्होंने। रेमडेसिविर की कालाबाजारी की इन्होंने। राजस्थान क्या रेमडेसिविर पंजाब भेज दी इन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ किस मुंह से ये लोग बात करते हैं? पूरे 5 साल में एक ही नारा चला। मांगे, मैंने आपको गहलोत 1 मिनट दे दिया। जपना अब जवाब जनता का दे माल दीजिए। अपना। आप भी मेरे को इंटरप्ट मत करना और आप भी मत करना, आप सब बातों का जवाब दूंगा। जनता तो इंटरप्ट करेगी। नहीं, आप नहीं चलिए, करना। आप अपनी जनता नहीं बात पूरी करेगी, आप मत करिए। करिएगा। आप अपनी बात पूरी हाँ, करिए। मैं पूरी बात एंकर को करूंगा। धमकाना मैं पसंद नहीं आता। पूरी चलिए, बात बात करिए करूंगा पूरी। मैं। गुजरात में 26 पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, उत्तर प्रदेश में 13 पेपर लीक हुए, हरियाणा के अंदर हुए। मुझे 2 कार्रवाई बाद में बता करके जाएं जिनको जेल में डाला हूं। मैं 200 नाम गिनाने को तैयार हूं राजस्थान में। और राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे उम्र कैद की सजा है पेपर लीक के अंदर। पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने मात्र 75,000 नौकरियां दी थी और हमने 5 साल में 3 लाख नौकरियां दी हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया है कि 22.5 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था। बिल्कुल झूठा आंकड़ा है मीनाक्षी जी, देखिए मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा। जब आप बोल रहे थे तब उन्होंने बीच में नहीं बोला। बात पूरी हो जाने दीजिए। जब 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो कितनों को नौकरी दी? मात्र 7.5 लाख। पूरे देश में हमने राजस्थान में 3 लाख नौकरियां दी है। दूसरी इन्होंने बात करी थी कि महिला सुरक्षा की। इनके समय पे जब कोई अपराध होता था, वैसे तो जब महिला के खिलाफ अपराध होता है तो पूरा समाज के सिर झुक जाता है, लेकिन उसके बाद सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है उसको भी देखना चाहिए। इनके समय पे जो अनुसंधान का समय था वो 1.5 साल था, 454 दिन, और हमने उसको घटा के 52 दिन किया। हमारी सरकार के समय में रिकॉर्ड तोड़ 15 लोगों को फांसी की सजा दी गई है बलात्कार के मामले के अंदर। हमारी सरकार में 9 दिन के अंदर बलात्कार के आरोपी को सजा दी गई है। उसके बाद में ये किसानों की बात कर रहे थे अभी, ये बोल रहे थे कि किसान सम्मान निधि, आज एक ऐड भी आया था, मैंने देखा था। वो बोल रहे थे 176 करोड़ रुपए कहाँ गए? अरे ये तो डीबीटी करते हैं ना, तो इनसे पूछिए कहाँ गए, यही बताएंगे ना वो 176 करोड़ रुपए कौन खा गया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट किसानों के खाते में डालते हैं। नहीं दोगे तीसरी बात, 30 सेकंड फिर एक और सवाल लेंगे। मैं समझता हूं मुझे बोलने का। और उसके बाद में इन्होंने देखा नहीं, एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बताया गया कि अल्पसंख्यक विभाग के अंदर 153 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, क्या कार्रवाई की? उसके अंदर ये बोला गया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनना था वो 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बन गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? एसबीआई ने ये बोला है, अपने आरबीआई ने ये बोला कि 70,000 करोड़ रुपए में, आरटीआई ने रिप्लाई दिया है कि 70,000 करोड़ रुपए के 500 के नोट छपे थे, वो गायब है, उस पे क्या कार्रवाई हुई? ठीक है, ये तमाम सवालों का जवाब अमित जी आप दीजिएगा, लेकिन 3 लड़कियां हैं यहाँ पर और तीनों हाथ उठाकर कह रही है सवाल हमें पूछना है। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम रीमा राठौड़ है। आपका सवाल किससे? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि राजेंद्र गोढ़ा को विवन सिक्योरिटी के ऊपर बोलने से क्यों मंत्री पद से हटाया गया? ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे। आपका सवाल किससे? मेरा सवाल इनसे, कांग्रेस से है कि अगर आपकी सरकार जीत जाती है तो क्या आप कोई बात ही नर्वस कर दोगे? केसेस जो जितने बलात्कार के मामले आ रहे हैं उसमें कार्रवाई कितनी त्वरित होगी और कैसी कार्रवाई होगी, वो बच्चे ये पूछना चाह रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शना सारस्वत है। मेरा दोनों से सवाल है कि रिजर्वेशन यानी कि जनरल कैटेगरी है, उनके साथ इतना क्यों दुश्मनी किस चीज़ की है? क्यों हमें सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही जल्दी से, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है क्यों? और नीचे जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी मिल रही है। देखिए, ये तो जनरल कैटेगरी का दर्द पूरे देश में है। अब 3 सवाल आए हैं, 2 विमेन सिक्योरिटी को लेकर, राजेंद्र गुड़ा का नाम लिया, और उसके बाद फिर बात होगी जनरल कैटेगरी को लेकर। जनरल कैटेगरी को लेकर तो मेरे ख्याल अमित जी को बोलना चाहिए। पहले राजेंद्र गुड़ा जी को बोलने से नहीं रोका गया था, वो फालतू की बातें करे थे इसलिए रोका गया था। और हम तो ये पूछ रहे हैं, अभी भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं कि अगर आपको बोलना था, अगर आपको कंपेयर कर रहा था, तो मैं कह रहा हूं कि मणिपुर की जो घटना हुई उसको तो किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पे, पता है कि नहीं पता? डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री भी बीजेपी का है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, और वहां पे महिला को निवस्त्र करके सड़कों पे घुमाया गया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 200 दिन हो गए हैं। दूसरी बात अभी मैंने बताई थी कि किस तरीके से हमने कार्रवाई की। 9 दिन के अंदर, रिकॉर्ड तोड़ समय में पूरे हिंदुस्तान में 9 दिन के अंदर फांसी की सजा दी गई। जो 454 दिन हुआ करता था जो अनुसंधान का समय, उसको 54 दिन किया गया। और उसके साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग हमारी जो योजनाएं चलाई है वो चलाई गई। हमने स्कूटी वितरण किया, हमने अभी गृह लक्ष्मी योजना लेकर के आए हैं, उसके थ्रू हम जो 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से देंगे। तो हमने महिला सशक्तिकरण बढ़ाया है। अगला सवाल जनरल कैटेगरी को लेकर जो सवाल था वो वहां तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ये चलन चलेगा। मीनाक्षी जी, इनके झूठ का जवाब देने दीजिए ना। झूठ का जवाब दे दीजिए, उसके हाँ, बाद मैं बता दूं सबसे पहले जनरल कैटेगरी सरकार की क्या उपलब्धि थी। एक थी भंवरी देवी,
और कौन थे मंत्री, किस सरकार के हाथरस, मंत्री थे? कठुआ, अरे उन्नाव, कौन सी सरकार के मंत्री थे? ब्रजभूषण शरण महिपाल सिंह, मदरेना इनकी सरकार के हाथरस, मंत्री थे। भौमी कठुआ, देवी का बलात्कार करके उन्नाव, उसको पट्टी में फेंक दिया गया। ब्रजभूषण शरण उसके सिंह, बाद दूसरे मंत्री थे बाबूलाल कहाँ के हैं नागर, ये? अपने बताइए। सरकारी निवास में महिला के साथ बलात्कार किया और ये कह रहे 9 दिन में हमने फांसी दे दी। 9 दिन में फांसी देने का एक ही मामला दिखा देंगे तो आप जो कहो करने को तैयार हूं। अरे कुछ तो कम से कम पब्लिक के सामने झूठ बोलने से बचिया कीजिए आप। और मैं कह रहा हूं इस सरकार के राजेंद्र गुड़ा की बच्ची ने बात की, राजेंद्र गुड़ा ने जब भुवन की सुरक्षा की बात की उसके साथ बाकायदा मारपीट की गई सदन के अंदर और उसने आरोप लगाया कि सरकार के सारे मंत्रियों की जांच की जाए, सारे के सारे दुष्कर्मी हैं। क्या सरकार ने नार्को टेस्ट करा लेते ना, आपको लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है तो। और खुद आप ये मान के चलिए इस सरकार के लोगों की पोजीशन ये है कि सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल जब महिलाओं के बलात्कार के मामले में सदन पर बहस चल रही थी तो दुशासन ने सदन में खड़ा होकर हंसते हुए कहा कि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। अरे राजस्थान के मर्द क्या बलात्कारी हैं? पूरे मर्द समाज का आपने अपमान किया, पूरे महिला समाज का अपमान किया। माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को। और भ्रष्टाचार की आपको बता देता हूं मैं आपको बात, आचार्य प्रमोद कृष्ण कौन सी पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। दिव्य मद्रेना कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं दिव्य मद्रेना आप ही पढ़वा दीजिए मंच पर, आप दोनों एक साथ खड़े हैं। राजनीति छोड़ दूंगा 9 दिन में। ये लीजिए न्यूज देखिए, देखिए 9 दिन में अगर आप देखिए, चलिए ये न्यूज क्या लिखा देखिए, है? न्यूज पढ़िए क्या लिखा 9 है। दिन में अगर अनुसंधान होकर किसी को फांसी लगी तो मुझे बताइए क्या 9 दिन में राजस्थान अनुसंधान रेप पूरा? एक्यूज्ड सेंटेंस्ड विद इन 9 डेज, यानी 9 दिन के अंदर रेप सजा केस दी, के सजा सजा देने की बात है। लेकिन रेप केसेस नहीं होने देंगे। देखिए रेप केसेस लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपका सवाल किससे? मेरा नाम भवानी खोरा है, मेरा सवाल कांग्रेस है। प्रवक्ता से है। प्रशासनिक सेवा का कोई काम होता है या किसी आतंकवादियों को बरी कर दिया गया जो अभी मई में यहाँ पे अपने जयपुर में हुए थे, तो बोले जुडिशली मामला था, वो हम जुडिशली में इंटरफेयर नहीं करते। और अब ये कह रहे हैं कि हमने फांसी दिलवा दी, हमने सजा कर दी, वो तो जुडिशली का काम है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा चालान पेश किया होगा, उसके बाद में उन्होंने कहाँ से सजा दे दी? जुडिशली को और इस दोनों को मिक्स मैच कैसे? ठीक है, एक सवाल पीछे से भी आ रहा था। क्या सवाल है आपका और किससे है? मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जैसा कि इन्होंने अभी बोला कि स्कूटी वितरण किया हमने, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिलता है, तो 2021 से लेके 2023 खत्म होने को आ गया, अभी तक 3 बैच निकल चुके, एक भी लड़की को स्कूटी मिली है तो बताओ। एक भी लड़की को स्कूटी मिली है क्या? यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई है, किसी को स्कूटी मिली है? किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। मैंने खुद ने 2020-21 से की है, मेरे को भी स्कूटी मिलनी थी 2023, मेरे ग्रेजुएशन होने के आगे अभी तक नहीं मिली, मेरे को बताओ कब मिलेगी? 2030 में? मीनाक्षी जी अभी ये डिबेट खत्म होते ही मैं लिस्ट डाल दूंगा जो 30,000 प्रति वर्ष हमको नहीं तो देंगे। ये एलिजिबल है या नहीं है स्कूटी के लिए? अब ये तो बताएंगे, आगे आकर के डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तभी पता लगेगा कि एलिजिबल है या नहीं है। लिस्ट में मैं तो एलिजिबल नहीं हूं स्कूटी के जो लिए। जिले में टॉप करती लड़की उसको मिलता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, मुझे अभी तक तो मिलना चाहिए और मिला होगा। और अगर नहीं मिला है तो मैं आपको और जो हमने दिए उसकी लिस्ट डाल दूंगा अभी ट्विटर पे, आप सब चेक कर लीजिएगा। अरे फिर आप लिस्ट की बात करें प्रतीक जी, यहाँ पर एक लड़की खड़े होकर ये कह रही है कि मैंने टॉप किया, मेरा लिस्ट में नाम है, उसके बावजूद मुझे स्कूटी नहीं मिली। 2021 से लेकर 2023 हो गया, आप क्या बीजेपी कांग्रेस लगा रहे हैं? नहीं बीजेपी आपको कब तक मिल जानी चाहिए थी? अभी ग्रेजुएशन होने को आई है मेरी, 3 साल हो गए 12th हुए को मेरे। आपकी क्लास में कितनी को मिली? चलिए ठीक है, एक सवाल और पीछे से। अब देखिए जनता खुद बोल रही है, अपने पास से नहीं, जनता खुद बोल रही है, पोल खोल देती है जनता। बीजेपी के प्रवक्ता से है, अगर ये हर बार कांग्रेस पे एलिगेशन लगाते हैं कि वो करप्ट थे, तो आपने 9 साल हो गई, ईडी ने कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? 16 साल पुराना मुद्दा वैभव गहलोत का था, जिसका आज ये चुनाव बुनाने के लिए यूज में किया है। ईडी जब चोरी होती है उस टाइम पे पुलिस आती है, आज ईडी का क्या काम था? उसने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। राजस्थान चुनाव में ईडी का क्या काम है? और इतने पुराने केसेस उठा के भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है और तभी अशोक गहलोत को, मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ता है ये ईडी नहीं, ये तो टिड्डी दल है। जैसे चुनाव आते हैं ये टिड्डी दल आ जाता है। देखिए राजस्थान की सरकार को समझना चाहिए कि ये एक स्वतंत्र संस्था है। ये वो कांग्रेस का शासन आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी सीबीआई सरकार का तोता इन्हीं सरकार के लिए कहा गया था, पहली बात। दूसरी बात ईडी ने, मैं आपको बता दूं, टिड्डी नहीं ये तो कांग्रेस सरकार ने कहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी इनकी सरकार के बारे में कि सीबीआई सरकार का तोता है। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं उस बयान पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि एक सरकार, एक जांच एजेंसी का अपमान करने वाली बात है। ईडी ने अपनी जो कार्रवाई की है उसमें पूरे देश में 1 लाख करोड़ रुपए के काले धन की जब्ती की है। अब आप मुझे बताइए कि जब बच्चों के पेपर लीक करने में भ्रष्टाचार होगा और लोग उसमें सोना, सरकारी दफ्तर में सोना मिला, सरकारी दफ्तर में करोड़ रुपए नकद मिले,
और आप ये देखिए, सरकार बनने की आड़ से मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा के ऑफिस में आग लग गई और फायर ब्रिगेड को फोन भी नहीं किया। किस तरह से दस्तावेज जलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या इन बच्चों को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने 19 पेपर लीक किए? न्याय तो दोनों तरफ होना चाहिए। न्याय तो दोनों तरफ होना चाहिए। एक मिनट, बच्चों जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पेपर लीक करने वालों की? फिर वही बात, दो नाम तो जांच होनी चाहिए। दो नाम बताइए, दो नाम बताइए जिनके खिलाफ कार्रवाई की हो, बताइए। नहीं भेजना चाहिए, बताइए, दो नाम बता दीजिए। सवाल किससे? मेरा सवाल पूरी गवर्नमेंट से है। ये है कि आज तक लोअर क्लासेस के लिए स्कीम निकाली जाती है, अपर क्लासेस को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई वगैरह से, बट जो मिडिल क्लास है वो हमेशा पिसता है इस चीज़ में। उनको महंगाई का भी सामना करना पड़ता है, उनको टैक्सेस भी भरने पड़ते हैं, बट उनके लिए कोई स्कीमें भी नहीं है। तो बताइए, मिडिल क्लास क्या सारा बोझ ढोने के लिए मिडिल क्लास ही है? ये तो बराबर सवाल है दोनों सरकारों से। मैं बता देता हूँ ना कि जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता था पहले तो उसको अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती थी वसुंधरा जी की सरकार के समय में इलाज के लिए। हमने 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 3 लाख रुपए का इलाज मुफ्त था। चलिए आप बात पूरी करें ना, जनता सुन रही है। ठीक है, नहीं तो बीच में तो नहीं बोले आप, मेरे को जनता सुन रही है, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। जो इंटरप्ट करेगा जनता जानेगी। गैस सिलेंडर हमने 500 रुपए देना निश्चित किया। जब इन्होंने 1170 रुपए का उसको सिलेंडर को कर दिया था तो राजस्थान की सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। मैंने तो सुना 400 हो गया है। 400 करेंगे, जब हमारी सरकार आ जाएगी तो 400 करेंगे, लेकिन 500 दे रहे हैं अभी। 500 में अभी मिल रहा है 400 रुपए में, और ये बोल रहे थे 450 देंगे। आखिरी 1 मिनट बाकी है। नहीं, ये कह रहे थे हम 450 का देंगे। तो गुजरात वालों ने क्या पाप किया? आखिरी 1 मिनट है, वालों ने क्या पाप किया? उनको क्यों नहीं मिल रहा है? आप बता दीजिए। सिलेंडर कितने में? मैं आपको सिलेंडर कितने में? गुजरात वालों को क्यों नहीं मिल रहा 450 में? आपको जाननी चाहिए। सब्जी मंडी में है, आलू 20 रुपए किलो, सिलेंडर 400 रुपए। आपको हकीकत समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राजस्थान में 70 लाख लाभार्थी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में बोला है कि पहली बार 7.5 करोड़ लोगों ने सिलेंडर नहीं भरवाया। 3 रुपए में प्रधानमंत्री उनको सिलेंडर। देखिए, ये राजनीतिक बहस है, अब की बार किसकी सरकार के मंच पर जारी है, लेकिन यहाँ पर मौजूद जयपुर की जनता तय करेगी कि किसके दावों में दम है और कौन बेदम है। अब की बार किसकी सरकार? राजस्थान की राजधानी जयपुर से बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।